क्वेश्चन है सभी दो अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हो। तो ये एपी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसमें आपसे नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछा है और सम ऑफ एन टर्म्स भी पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि दो अंकों की वो संख्याएं कौन सी है जो 3 से विभाज्य हो और कितनी है। तो दो अंकों में सबसे पहले जो संख्या आती है हमारे दिमाग में आती है 10, ठीक है, पर 10 क्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद आती है 12, तो 12 क्या है 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो अब 3 से जो विभाज्य है वो कौन कौन सी है, 12 के बाद अब ऐड करते जाएंगे, इसके बाद 15, उसके बाद में 18, ठीक है। अब लास्ट तक तीन जो दो अंकों की संख्या वो हो जाएगी 99। क्या ये 3 से विभाज्य है? अगर है तो इसको यही रख देंगे, नहीं तो इससे कम 98 करके देखेंगे, 97 करके देखेंगे। तो ये 12, 15, 18, 21, 24 ये 3 से विभाज्य है। पर अब हमको ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो एपी का जो सवाल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला में याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन एपी जीपी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, ठीक है। अब an तो हमारे पास कितना है 99, ठीक है। a हमारे पास कितना है यहाँ पे देखो 12, ठीक है। n हमको फाइंड करना है -1 और d कितना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे तो 15 - 12, तो ये एक तरह से 3, ये हो गया 3। अब इसको हम सोल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 99 इक्वल टू 12 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n और ये -3, ठीक है। अब 12 से 3 चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि इधर से आप देखोगे ये 9 बच गए और 9 इधर आ गए तो माइनस में हुए 90 और ये बच जाएगा 3n। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी 90/3, तो ये आ जाएगा 30। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 12, 15, 18, ये कितनी है 30, n कितनी है 30, ठीक है। अब हमसे सम पूछा है, इनका योग ज्ञात करा, तो जो सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला होता है बस। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहां पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो n कितना हमारे पास 30 है अपॉन 2a कितना हमारे पास 12, तो 12 × 2 प्लस n कितना है 30 -1 और डिफरेंस हमारा कितना है इसमें 3, तो ये इसको फॉर्मूला। तभी इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15, ये 12 दूनी 24 प्लस ये इसमें से -1 हो गया 29 और 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 9 3 27, 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 87 और फिर इसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 4 11 10 और ये हो जाएगा 10 और ये 111, तो ये आ जाएगा 15 × 111, ठीक है। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 5 और ये 1 1 1, तो आ जाएगा 5 6 6, तो ये आ जाएगा 1665। तो ये इसका सम हो गया। तो सभी दो अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हो, तो उनका जो योग होगा वो होगा 1665। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको एपी का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो या पता होना चाहिए। वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है, ये दो फॉर्मूले लगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एपी से रिलेटेड, उनमें ये दो फॉर्मूले काम में आते हैं।